So yesterday there was very important day in वृंदावन। कल हम सब ने वहाँ पर जो 5 दिन की झूलन सेवा होती है, और yesterday was the last day of झूलन सेवा, and that's the end of the झूलन सेवा. That's called the Balram Purnima, Balram Jayanti also. Yesterday was the Balram ji appearance day, and today we are celebrating the same day in Amritsar today. So जो बलराम जी हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण में और बलराम में कोई फर्क नहीं है। प्रभुपाद जी सिर्फ एक डिफरेंस बताते हैं कि जो कृष्ण हैं और जो बलराम हैं बस एक ही है। कृष्ण क्या है, श्याम सुंदर रूप में है, और बलराम जी श्वेत रूप में है, बस एक ही फर्क है, और दोनों एक ही पर्सनालिटी हैं, कृष्ण और बलराम। परंतु जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो सुप्रीम भगवान एब्सोल्यूट ट्रुथ के रूप में हैं, और उनके जो फर्स्ट इनकारनेशन होते हैं वो बलराम जी हैं। और भगवान श्री बलराम जी के 3 नाम बहुत विख्यात हैं। पहले नाम होता है भगवान का संकर्षण, दूसरा नाम होता है राम और बलराम, और तीसरा होता है बलभद्र के नाम से भी भगवान बहुत, और बलदेव के नाम से भी बहुत विख्यात हैं। तो जो ये रोहिणी के 7वें पुत्र के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए, तो इनको संकर्षण क्यों बोला जाता है? संकर्षण, इन्होंने क्या किया है, 2 परिवारों को बलराम जी ने यूनाइट किया था। कौन कौन से कोई सोच सकता है? एक तो वसुदेव जी और देवकी माता, और दूसरा नंद बाबा और यशोदा माता। इन दोनों परिवारों को यूनाइट करने वाले कौन हैं? बलराम जी। इसलिए इनका एक नाम क्या पड़ा? संकर्षण। दूसरा नाम है इनका बलराम और राम। जो राम जी हैं वो भी बलराम ही हैं। तो वो क्या होते हैं, जो हाईएस्ट प्लेजर देते हैं, वो भी नाम क्या होता है? राम जी, बलराम जी। तीसरा भगवान का नाम है बलदेव। बलदेव के रूप में भगवान ने बहुत जो बल प्रकट करते हैं, जो हमें भी भक्ति के लिए बल कौन देते हैं? बलराम जी, जो बल तत्व है। और बल तत्व इस धरती पर अभी कलयुग में कैसे अवतरित हुए? आज से 540 साल पहले सेम बलराम जी, जो आज यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। एक तो जो पिक्चर में है वो कृष्ण बलराम के विग्रह के पिक्चर हैं, और जो नीचे विग्रह स्थापित हैं, एक चैतन्य महाप्रभु हैं और एक नित्यानंद प्रभु हैं। तो बलराम जी किस तरह अवतरित हुए हैं? नित्यानंद प्रभु के रूप में। और भगवान श्री कृष्ण किस तरह अवतरित हुए हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ऐसी बहुत सारी अद्भुत लीलाएं की थी भगवान ने। जब कृष्ण और बलराम दोनों इस धरती पर अपनी वंडरफुल लीलाएं कर रहे हैं मथुरा वृंदावन धाम में, उस समय पर बलराम जी ने बहुत सारी अद्भुत लीलाएं की हैं। तो उसमें से एक अद्भुत लीला है ताल वन की लीला। जो ब्रज वृंदावन धाम में 12 कानन है, 12 वन है, उसमें से एक वन का नाम है ताल वन। वहाँ पे क्या होता था, जो ताल के फ्रूट्स होते हैं, बड़े बड़े रसीले बड़े बड़े फल होते थे। तो क्या होता था वहाँ पर, जो ये कंस का एक वन था, और वहाँ पर एक जो गधे की तरह एक बहुत बड़ा डीमन था, उसका नाम था धेनुकासुर। तो वो उसमें रहता था ताल वन में, और ताल वन को प्रोटेक्ट करता था, किसी को एक भी फल ले जाने नहीं देता था। तो एक दिन ऐसे ही सारे के सारे जो कृष्ण बलराम और जितने भी सखा थे, बहुत सारे भगवान के मधुमंगल, स्तोका कृष्णा, भगवान के बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे। उन सब ने कहा वी वांट टू ईट दैट फ्रूट, ताला फ्रूट। सो बलराम जी और कृष्णा, यू शुड टेक अस। और वो तो बहुत खूंखार राक्षस था धेनुकासुर। तो बलराम जी ने कहा चलो गो। तो वो लोग चले गए ताल वन में, और जो ताल के पेड़ थे, बच्चे तो कैसे मस्ती करते हैं, हिलाने लगे, खूब सारे बड़े बड़े फ्रूट्स गिरने लगे। इतने में जो धेनुकासुर था वो आ गया, और उसने अटैक करना प्रारंभ किया सब बच्चों पे, कृष्ण बलराम पे। इमीडिएटली बलराम जी ने क्या किया, उसकी पीछे की पूंछ पकड़ी और उसको ऐसा घुमाया हवा में, इतना तेजी से घुमाया, और उसको ऊपर पेड़ पे जाके फेंक दिया।
इतने बड़े राक्षस को, और उसको वहीं मार दिया। फिर जो धेनुकासुर के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बड़े बड़े गधे जैसे राक्षस, सब प्रकट होने लगे, हजारों की संख्या में छुपे हुए थे, सब आने लगे। फिर जो कृष्ण बलराम ने एक एक करके सबको मारता है, जो अद्भुत लीला दिखाई भगवान ने, बलराम जी ने बल की जो लीला दिखाई, तो ये यहाँ पर भगवान ने अपने मित्रों के लिए बहुत सारी इस प्रकार से बलराम जी ने लीलाएं की हैं। और भगवान की जितनी भी लीलाएं होती है कृष्ण की, सब लीलाओं में क्या है, बलदेव जी पार्टिसिपेट करते हैं। जो ये करताल बजाते हैं, ये मृदंगा और करताल, ये भी बलराम जी हैं। ये जो आपने मृदंगा आज बजाया है हमने, ये बलराम जी का एक्सपेंशन है, और ये करताल और मृदंगा इस धरती पर बलराम जी का एक्सपेंशन है, जो इस पूरी धरती पर एक्सपेंड करेगा इस संकीर्तन को। ऐसे ही बलराम जी की बहुत सारी अद्भुत लीलाएं हैं। और जैसे भगवान जो जिस शेष नाग पे सोते हैं, वो भी बलराम जी होते हैं। बलराम जी का एक एक्सपेंशन शेष नाग के रूप में भी होता है। और बलराम जी के जो भगवान जैसे खड़ाऊ पहनते हैं, वो भी बलराम जी होते हैं। तो ऐसे भगवान की, कृष्ण की हर लीला में, हर चीज में बलराम जी का एक्सपेंशन होता है। तो ऐसे ये जो बलराम जी हैं और कृष्ण हैं, वो द सेम पर्सनालिटी हैं, और इस धरती पर ये भगवान अद्भुत लीलाएं करने के लिए आते हैं। कृष्ण की लीला में हमेशा बलराम रहते हैं, और बलराम जी क्या करते हैं, अद्भुत चीजें प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से इस भौतिक संसार में 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। पहली शक्ति होती है भगवान की, जिसको बोलते हैं विष्णु तत्व। दूसरा होते हैं भगवान जीव तत्व, और तीसरे होते हैं भगवान की जो शक्ति होती है, उसको बोलते हैं, 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं। जो तीसरी शक्ति होती है, उसमें होते हैं एक बहिरंग शक्ति और एक अंतरंग शक्ति, और जो जीव शक्ति है उसको बोलते हैं तटस्थ शक्ति। जो विष्णु तत्व है, जैसे बलराम जी क्या है, वो विष्णु तत्व है, और जो जीव तत्व है, और हम सब क्या है भगवान के, हम सब क्या है, जीव तत्व है। हम लोग भगवान की जीव शक्ति है, हम लोग तटस्थ शक्ति है भगवान की। अगर इस शक्ति शरीर में, आत्मा जिसको बोलते हैं, वो जीव शक्ति है, अगर वो नहीं हो हमारे शरीर के अंदर, तो ये शरीर कैसा हो जाएगा, उसी समय मिट्टी हो जाएगा। तो इसमें भगवान का अंश है, हम कृष्ण जो हम हैं भगवान का अंश है, जीव शक्ति के रूप में इस धरती पर हम लोग यहाँ रहते हैं। और एक होती है भगवान की जो अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति। बहिरंग शक्ति क्या होती है कि जितना भी ये भौतिक संसार आपको नजर आता है, ये प्रकृति जो आपका शरीर बना है, हम सबका, ये जो मकान, घर, ये सब कुछ जो आपको नजर आता है, सब कुछ, वो सब कुछ किसके अंतर्गत आता है, भगवान की बहिरंग शक्ति के अंतर्गत आता है। और भगवान की अंतरंग शक्ति क्या है, वो भगवान की प्लेजर पोटेंसी है। तो बहुत सारी है, जो श्रीमती राधा रानी और टॉप मोस्ट भगवान की अंतरंग शक्ति आह्लादनी शक्ति है, जो भगवान के प्लेजर के लिए बनी है, भगवान को प्लेजर देने के लिए बनी है। तो इस भौतिक संसार में जैसे हम क्या मना रहे हैं आज, बलराम जी का अपीयरेंस डे मना रहे हैं। मतलब भगवान जी का अपीयरेंस डे का मतलब जन्मदिन, मगर ये जन्मदिन नहीं है, भगवान का अपीयरेंस डे मना रहे हैं हम आज। प्राकट्य दिवस बोल सकते हैं, आविर्भाव दिवस बोल सकते हैं, अपीयरेंस डे बोल सकते हैं। तो जो ये विष्णु तत्व होते हैं, जो भगवान के बहुत सारे विष्णु तत्व, जैसे नरसिम्हा देव के दर्शन, आप सब ने अभी, कितने बच्चे जिन्होंने अभी तक महाअवतार नरसिम्हा मूवी नहीं देखी है, प्लीज रेज योर हैंड। आप में से कितनों ने महाअवतार नरसिम्हा मूवी नहीं देखी है? तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब जाइए उस मूवी को देखकर आइए। क्या है, प्लीज पूरे परिवार के साथ जाइए, ताकि पूरे परिवार की कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो, हम सब बहुत डिटेल में प्रहलाद नरसिंह देव भगवान के बारे में समझ सकें। वो भी क्या है, विष्णु तत्व हैं। और हम बलराम जी का अपीयरेंस डे मना रहे हैं, तो वो भी क्या है, भगवान के ही जो डायरेक्ट इनकार्नेशन है। तो ये जो भगवान इस धरती पर कैसे आते हैं, जैसे भगवान का अवतरण दिवस जो हम मना रहे हैं, भगवान कैसे होते हैं, अच्युत होते हैं। अच्युत मतलब जो इस भौतिक संसार में कभी भी फंसते नहीं है, गिरते नहीं है,
हमारी पोजीशन कैसी है? आपकी और हमारी पोजीशन कैसी है? हम च्युत हैं, मतलब हम इस भौतिक संसार में क्या है, गिर जाते हैं। मतलब हमें फोर्सफुली डाला गया है। आप किस माता के गर्भ से आपका जन्म होगा, आप उसको चूज नहीं कर पाए। कोई कर पाया था आप में से चूज कि नहीं? तो हम सब क्या चूज कर लेते? कोई धनी परिवार चूज कर लेते, कोई बिल गेट्स का परिवार चूज कर लेते, अंबानी का चूज कर लेते, करे। मगर हमको क्या है, वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया। बस डायरेक्ट इस भौतिक संसार में माता के गर्भ से हमें निकलना पड़ा। तो हम क्या है, फोर्सफुली हमारा अवतरण होता है, फोर्सफुली हमारा इस भौतिक संसार में जन्म हो जाता है। पर भगवान क्या है, अच्युत है। वो कभी इस मिट्टी के संसार में गिरते नहीं है। भले वो इसी प्रकार से कृष्णा आज से 5000 वर्ष पूर्व इस धरती पर लीला कर रहे थे वृंदावन में, सभी को लग रहा था कि ह्यूमन फॉर्म है, भले वो किस भी फॉर्म में हो, और भगवान भगवान है। आपने जितने भी महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी है जाकर, हिरण्याक्ष का वध किसने किया था, कोई मुझे बताएगा? वराहदेव, करेक्ट। तो ब्रह्मा जी के नसिका से निकल के आ गए भगवान। तो भगवान क्या कर सकते हैं, जो आप कंसीव भी नहीं कर सकते माइंड में, वो सब भगवान कर सकते हैं। जिनको हम सोच भी नहीं सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो भगवान होता है। हम इमेजिन क्या है, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, धीरे धीरे डिटेल पे भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, तो हम भगवान के बारे में धीरे धीरे जब जानेंगे, तो हमें क्या डेवलप होता है, भगवान से प्रेम डेवलप होने लगता है। तो जैसे, और हमारा जो हम क्या बनाते हैं, जो आप बनाते हैं ना कि आज भी मैं 2 दिन पहले भी एक बहुत बड़े व्यापारी से मिला, अरे प्रभु जी मेरी वाइफ का 50वां जन्मदिन है। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है कि मधु का आज 50वां जन्मदिन है, और वो तो 7 दिन पहले ही स्विट्जरलैंड चली गई है, और मैं भी जा रहा हूँ। मैंने कहा तो बहुत खुशी की बात है, तो बहुत सुंदर है ये तो ये जन्मदिन क्या होता है, जो हम जन्मदिन को इतना सेलिब्रेट से मनाते हैं, तो ये जन्मदिन क्या होता है कि इस भौतिक संसार में, मतलब ये जेल रूपी जो संसार है, उसमें आपको डाला गया है। उस दिन जेल में, कारागार में डाला गया है, वो दिन होता है जिसको हम जन्मदिन के रूप में मनाते हैं ना, बहुत खुशी से, वाह आज मैं 1 और साल बड़ा हो गया। एक्चुअली हम क्या मना रहे हैं, अरे बाबा इस दिन मैं जेल में फंसा था। ये मिट्टी का संसार क्या है, जेल रूपी संसार है। पर भगवान इस जेल रूपी संसार में नहीं आते हैं। एग्जाम्पल, जैसे दिल्ली में जैसे तिहाड़ जेल है, कभी कभी नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ विजिट करने जाते हैं अंदर जेल में। जैसे 15 अगस्त आएगी ना, तो कई बड़े बड़े नेता जेलों में भी विजिट करेंगे, ताकि उनको कुछ रिहाई दी जा सके, कुछ वस्तुएं दी जा सके, कुछ जेल के कैदियों को उनको रिहा कर दिया जाता है। 15 अगस्त के दिन ये सब होता है। कई कैदियों को जिनकी सजा पूरी होने वाली है, या किन्होंने अच्छा एटीट्यूड दिखाया है, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जाके क्या करते हैं, कुछ को रिलीज करवा देते हैं। चलो भाई 10 कैदियों को आज हमने आजादी प्रदान करी, तो उनको, मगर ऐसा नहीं होता है कि नरेंद्र मोदी जी भी जाके अंदर कैदी बन गए, ऐसा तो नहीं होता है ना। भले वो भी अंदर ही गए हैं, जेल में ही गए हैं, बट ही नेवर बिकम्स अ प्रिजनर। पर हम क्या हैं, वो सब अंदर जो है वो क्या है, प्रिजनर है, कैदी हैं। ऐसे ही हम भी ये माया के जाल में हम जो फंसे हुए हैं इस शरीर के साथ, हमारा भी क्या है, हम इस तरीके से इस भौतिक संसार में आकर हम फंस जाते हैं, इस मिट्टी के संसार में। ये जो हमें कवच मिला हुआ है अभी कुछ क्षणों के लिए, ये वाला कवच, ये एक तरह का क्या है, जेल रूपी संसार होता है हमारे लिए। ये बॉडी ऐसा ही है, मगर क्या है, इस शरीर को अगर हम अच्छे से, इस वाले ह्यूमन वाले शरीर को बहुत अच्छे से भगवान की सेवा में लगाते हैं, बहुत अच्छे से 24 घंटे अच्छे से भगवान के नाम में जप करने में लगाते हैं, धाम यात्रा में लगाते हैं, भगवान का नाम जप करने में लगाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप होने लगती है। हमारी जो कृष्णा के साथ रियल रिमेम्बरेंस है, भगवान के साथ जो हमारा रियल रिश्ता है, उनको रियल याद करने वाला जो रियल चित्त पोटेंसी है हमारी, वो नॉलेज पोटेंसी धीरे धीरे करके अवेकन होने लगती है, और हमें पता लगने लगता है, ओ आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, आई एम पार्ट ऑफ कृष्णास वर्ल्ड। मैं उस कृष्ण लोक का पार्ट हूँ। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातना,
द लिविंग एंटिटी, ये जो आत्मा है, द लिविंग एंटिटी इन द कंडीशन मटेरियल वर्ल्ड, ये मिट्टी का संसार कैसा है, कंडीशन कर दिया इसने हमें। हम अब समझ गए कि मैं बॉडी हूं, कंडीशन है ना, जैसे ये एयर कंडीशन है, इसने क्या किया है, एयर को कंडीशन कर दिया है, एयर ठंडी करके भेज रहा है। ऐसे ही हम क्या हो गए, जैसे चाय है, कई लोग सुबह चाय के बिना हम नहीं रह सकते। अरे मैंने 15, 17, 18 साल से चाय नहीं पिए, मैं रह रहा हूँ आराम से, हमारे मंदिर में सारे भक्त रह रहे हैं और सुबह उठते हैं 3:30 बजे, नहाते हैं, गाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कैसे नहीं रह सकते, सब रह सकते हैं। बट योर माइंड हैज बिकम कंडीशन टू द टी। इस बॉडी को आवश्यकता नहीं है, बट यू हैव कंडीशन नाउ। ऐसे ही हम क्या है, इस बॉडी के कंडीशन हो गए कि मैं ये मिट्टी का शरीर हूँ। यही आत्मा को, ये शरीर छोड़ोगे, फिर मान लीजिए मुझे नेक्स्ट लाइफ में बिल्ली का शरीर मिला, तो हम उस बॉडी के कंडीशन हो जाएंगे। मान लो पिग का शरीर मिला, तो हम स्टूल खाने के, जो डर्टी चीजें वो खाने के कंडीशन हो जाएंगे। उसके बगैर मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि वो फूड है उसका, तो उसको वो स्टूल खाने में मजा आएगा, कंडीशन हो जाते हैं। ऐसे ही लोग क्या है, मांस खाने के, पाप कार्य करने के कंडीशन हो जाते हैं। ये टंग को हम क्या करते हैं, कंडीशन कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी हमें क्या बता रहे हैं कि जो जन्मदिन है ये क्या है, इस भौतिक संसार में, जेल रूपी संसार में आने का दिन है, परंतु भगवान का ये नहीं है। भगवान का क्या है, ये प्राकट्य दिवस है। भगवान अपनी इच्छा से लीला करने के लिए आते हैं, वो अच्युत हैं, वो इस मिट्टी के संसार में गिरते नहीं है। जैसे हम एक अच्छा एग्जाम्पल लेके समझें, जैसे मान लीजिए आप एक टेलर के पास एक कुर्ता सिलाने गए, तो टेलर ने जब कुर्ता सिला तो उसने कहा आपके 2 हाथ हैं, तो 2 बाहें नाप लेता है, आपके चेस्ट है, वो चेस्ट नाप लेता है, फिर आपकी लंबाई कितनी रखनी है, आप बोलोगे हाँ भाई 40 इंच रख दो, तो 40 इंच नाप लेता है। तो ऐसा थोड़ी है कि कुर्ते के 2 हाथ हैं तो आपके 2 हाथ हैं, पजामे के 2 पैर बनाए हैं तो आपके 2, ऐसा नहीं है, उल्टा है। भगवान ने आपके बॉडी में 2 हाथ दिए, इसलिए कुर्ते में 2 हाथ बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही ये भौतिक संसार क्या है, स्पिरिचुअल संसार का प्रतिबिंब है ये मिट्टी का संसार। ये पूरा संसार कैसा है, प्रतिबिंब है उस स्पिरिचुअल संसार का। और अभी हम क्या है, उस प्रतिबिंब वाले संसार को ही एंजॉय करने में लगे हुए हैं। रियलिटी तक तो पहुंच ही नहीं रहे हैं। अभी हम रियलिटी को नहीं समझ पा रहे कि रियलिटी क्या है। और रियलिटी हमें कब समझ में आती है, जब ये हम भगवान के नाम को अच्छे से जप करते हैं। हर एक कृष्ण के नाम को जब ध्यान से जप करते हैं, तो धीरे धीरे हृदय के अंदर क्या है, भगवान में जो चित्त पोटेंसी है वो डेवलप होने लगती है। यस, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। इसीलिए कृष्णा भगवत गीता में क्या बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना। जैसे आप मान लीजिए घर में न्यूज़पेपर आता है, मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल है, किसी की 20 साल है, कुछ बच्चों के 5 साल, जो भी है, आप इतने समय से सब न्यूज़पेपर मंगा रहे होंगे अपने घर पे, सब पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर को। करेक्ट, एक भौतिक संसार की लीलाओं को डेली पढ़ते हैं ना हम, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा पढ़ लेंगे हम, न्यूज़ देखेंगे सब। तो क्या उन लीलाओं को पढ़ के कोई लिबरेट होगा इस भौतिक संसार से? कभी सुना है कि हम इस मिट्टी की संसार की डेली की लीलाओं को पढ़ के कोई लिबरेट हो गया इस मिट्टी के संसार से? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये भौतिक संसार की क्या है, सारी की सारी लीलाएं क्या है, इंद्रिय तृप्ति के कार्यों की लीलाएं लिखी जाती हैं उस न्यूज़पेपर में, सारी इंद्रिय तृप्ति की है। इस मिनिस्टर ने ये किया, कल ये होगा, इस गुंडे ने ये किया, ये वाला केस हुआ, ये डकैती हुई, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, पूरा न्यूज़पेपर इस न्यूज़ से भरा होता है। तो ये क्या है, इंद्रिय तृप्ति की घटनाएं हैं। और जो भगवान क्या बोल रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना। कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि अर्जुना मेरा जो अपीयरेंस डे है, मैं जो अवतरित होता हूं, जैसे कृष्णा जब अवतरित हुए तो वो कैसे अवतरित हुए, उन्होंने सुंदर पीतांबर पहना हुआ था, सुंदर कौस्तुभ मणि लगाई हुई थी, अद्भुत गहने पहने हुए थे। तो भगवान तो ऐसे अवतरित होते हैं। हम कैसे अवतरित होते हैं,
माता के गर्भ से बिल्कुल जब बच्चा होता है ना, निकलता है माता के गर्भ से, बिल्कुल पूरा खून में लथपथ होता है। फिर उसको जो नर्स होती है बहुत देर क्लीन करती है, प्लेसेंटा को काटा जाता है और हमारा वो इस तरीके का जन्म होता है, हमारा डिटॉल से साफ किया जाता है। पर भगवान का ऐसा नहीं है। कृष्णा कैन डू एनीथिंग, ही कंट्रोल्स दिस मटेरियल एनर्जी, एंटायर एनर्जी। भगवान बोलते हैं मैं इसको कंट्रोल करता हूँ। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्द्वी परिवर्तते। तो ये जिस पूरी मिट्टी का संसार मेरी अध्यक्षता में चलता है, मेरे कंट्रोल में चलता है, ये सब कुछ मया दक्षेण प्रकृति, ये पूरी प्रकृति मेरे अध्यक्षता में चलती है। सूयते सचराचरम, चरा और अचर, चर और अचर दोनों, ये चलने वाले जीव और अचर जो चलते नहीं है, पेड़ पौधे पहाड़, ये सब भी मेरे कंट्रोल में चलते हैं। सब कुछ भगवान के कंट्रोल में चलता है। तो जो भगवान का जन्म होता है, अवतरण दिवस होता है, वो क्या होते हैं? जन्म कर्मा। भगवान की जो एक्टिविटीज हैं वो कैसी है? दिव्य होती हैं। वो हमारी एक्टिविटी जैसी नहीं होती कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक व्यापार में इधर से इधर कर रहे हैं, डेली परचेस कर रहे हैं, डेली सेल कर रहे हैं, डेली परचेस कर रहे हैं, डेली सेल कर रहे हैं। भगवान की एक्टिविटी ऐसी नहीं होती है। भगवान की एक्टिविटी कैसी होती है? भगवान वंडरफुल गोवर्धन लीलाएं करते हैं, भगवान ऐसे कार्य करते हैं पूरी दुनिया उनको रिमेम्बर करती रहे। यू कैन गो बैक टू गॉड। भगवान की एक्टिविटीज क्या है? दिव्य लीलाएं करते हैं भगवान। तो जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान का इस धरती पे अवतरण होना और भगवान की जो ये अद्भुत लीलाएं हैं वो कैसी हैं? दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल होती हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, अगर कोई इन भगवान की लीलाओं को तत्वतः, इन ट्रुथ, तत्वतः का मतलब होता है इन ट्रुथ को सच्चाई में समझने का प्रयास करे। सच्चाई में हमें कौन समझा सकता है? ओनली अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। ही कैन गिव यू कृष्णा इन योर हार्ट, कि कृष्णा कौन है। ओनली भगवान के शुद्ध भक्त हमें कृष्णा दे सकते हैं, बस। तो कृष्णा को पाने के लिए हृदय में एंजाइटी चाहिए। यस, एंजाइटी, मेरे को हर मोमेंट कृष्णा के लिए एंजाइटी होनी चाहिए, कृष्णा की सेवा के लिए एंजाइटी होनी चाहिए, तब हमें कृष्णा प्राप्त होते हैं। तो क्या है, जो हमें सच्चाई में जब हम कृष्णा को, बलराम को जानने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमें आचार्य बता रहे हैं उसी तरीके से जब हम कोशिश करते हैं तो हृदय में क्या होता है? एंजाइटी डेवलप होती है भगवान के प्रति। हर मोमेंट में भगवान की कैसे सेवा करो, हर आप 24 घंटे भले अपना काम करते रहोगे, उस समय भी कृष्णा के लिए एंजाइटी डेवलप होती जाएगी। तो भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। कोई सच्चाई में कृष्णा को जब समझने की हम कोशिश करते हैं तो त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मा, ये इस तरीके का जो शरीर है, ये जो बहिरंग शक्ति का, प्रकृति का, मिट्टी का ये जो शरीर है, ये हमें बार बार फिर से नहीं लेना पड़ेगा। और त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुन, अर्जुन को बोल रहे हैं यू कैन लिबरेट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, यू नो नीड टू टेक दिस काइंड ऑफ बॉडी अगेन एंड अगेन। तो भगवान क्या करते हैं? हमें कृष्ण और बलराम जो बल तत्व हैं वो क्या करते हैं? हमें कृपा करते हैं, मतलब हिम्मत देते हैं, बल देते हैं इस भक्ति को करने के लिए। तो अगर हमें इस भक्ति में प्रोग्रेस करना है तो आज बलराम जी यहाँ हैं, तो हमें बलराम जी से खूब प्रे करना होगा कि बलराम जी आप मुझे कृपा करिए ताकि मैं इस डिवोशनल सर्विस में प्रोग्रेस कर सकूं। मेरी उम्र इतनी होती जा रही है, कभी भी कहीं भी शरीर छूट जाएगा, मेरे हाथ से ये मौका छूट जाएगा, आप मुझ पे कृपा करो ताकि मैं ये जो भगवान का भजन है, भगवान का नाम है, धाम की सेवा है, भगवत गीता, भागवतम, ये सब अच्छे से जल्दी कर लूं अपने जीवन में, लाइफ का मेन गोल अटेन कर लूं। तो बलराम जी क्या करते हैं? क्योंकि शरीर के बल से हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आई थिंक एनीबॉडी, जो बहुत बड़ा रेसलर था, आई थिंक अली नाम था उसका, खली। जब खली का शरीर खराब हुआ, उसको डिजीज हुई बॉडी में, तो एक चाय का कप भी नहीं उठा पा रहा था। तो ये जो है शरीर का बल कब कहाँ खत्म हो जाएगा हमें पता नहीं लगेगा। पर इस भक्ति को करने के लिए क्या रियल जो बल मिलेगा हमें, भले हम बेड पे भी होंगे, हॉस्पिटल में आप बेड पे होंगे, डेथ बेड पे लेटे होंगे, और अंदर से आप कंटिन्यूसली भगवान को याद कर रहे होंगे,
हरे कृष्ण हरे। प्रभुपाद जी देखिए ना, वृंदावन में आप कभी देखिएगा वीडियो, जब प्रभुपाद महासमाधि का दिन आया था 14 नवंबर 1977, बेड पे थे वृंदावन धाम में। शाम को प्रभुपाद ने महासमाधि लिया, मतलब जो शरीर छोड़ा 7:20 पर, और 7, सवा 7 बजे तक भी श्रीला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के परपोट दे रहे थे। जो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो क्या है, हृदय में हमारे कृष्ण बस जाएंगे। हमें वो रियल बल चाहिए। जब हमारी मृत्यु भी आएगी उस समय भी हम क्या होंगे, अंदर ही अंदर कंटिन्यूसली। हो सकता है हमारी डेथ वेंटिलेटर पे हो जाए, आप उस समय हॉस्पिटल में हो, वेंटिलेटर पे हो सकता है आपकी डेथ एक्सीडेंट में हो जाए, कोई हो ही ना आपको बचाने वाला, हाईवे पे हो जाए मिडनाइट में, क्या पता है किसको, हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाए, कहीं भी हो सकता है ना। तो उस समय भी आप हृदय के अंदर कृष्ण को याद करेंगे। तो हमें वैसा बल चाहिए भक्ति करने का, और वो कौन देते हैं, आज बलराम जी देते हैं। बलराम जी बल तत्व हैं, हम उनसे प्रे करते हैं। और जैसे जगन्नाथपुरी में भी माँ बलदेव जी हैं, जब हम इनसे ग्रेट प्रेयर करते हैं बलदेव जी, तो हमें वो इस भक्ति को करने के लिए बहुत बल देते हैं। और सेम कृष्ण एंड बलराम आज से 540 साल पहले मायापुर धाम में अवतरित हुए। और वहां पे कैसे अवतरित हुए, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में भगवान इस धरती पर आए। और भगवान ने ये संकीर्तन लीला को इनॉग्रेट कर दिया इस धरती पर, सभी को फ्री में बांटा ये भगवान का नाम। जो जितना सिंसियरली इस भगवान के नाम का जप करता है, जो भी चैतन्य महाप्रभु की इस लीला में पार्टिसिपेट करता है, इस संकीर्तन लीला में पार्टिसिपेट करता है, वो बहुत जल्दी भक्ति में एडवांस होता जाता है। सोचिए अभी हमें किसकी लीलाओं में पार्टिसिपेट करने का, मान लो आप सबको, जैसे स्टूडेंट है, मान लो आपको कल सबको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिले, तो हमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की लीला में पार्टिसिपेट करेंगे हम। मान लीजिए हमें कृष्णा की नौकरी मिल जाए, कृष्णा की जॉब मिल जाए, मंदिर में जॉब मिल जाए, जैसे मुझे मिल गई। उस समय पर मुझे किसी भक्त ने आके गाइड किया, अरे तुम मंदिर ज्वाइन कर लो ना, क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है यार, अच्छा सुंदर महाप्रसाद मिलेगा मंदिर में, सब भक्तों के साथ रहेंगे। मैंने भक्त की बात मान ली, लॉटरी लग गई, जबरदस्त लॉटरी लगी मंदिर के अंदर। तो ऐसा प्रसाद कभी खाया ही नहीं था, इतना मजा आने लगा। तो क्या है, जो ये भगवान इस धरती पर आए हैं, हम सबको रियल फ्रीडम देने के लिए आए हैं। चैतन्य महाप्रभु और नित्य, मतलब फ्री में बांट रहे हैं भगवान का नाम। ले लो, जल्दी ले लो, इस कलयुग में जल्दी जप करो और इससे निकलो। इसकी बहुत सुंदर एक कथा है। जब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को गाइड किया कि तुम जाओ, हर घर घर जाओ, उस समय 540 साल पहले, और सबको बोलो कि भगवान का ऑर्डर है, ये नाम जप करो, महामंत्र का नाम जप करो। तो नित्यानंद प्रभु सबके पास जाते थे और सबको घर घर नॉक करके बोलते थे। भगवान स्वयं जा रहे थे, सोचो, कृष्ण बलराम इस कलयुग में खुद जा रहे थे सभी के घरों में कि चांट दिस होली नेम, लॉर्ड हैज कम ऑन दिस अर्थ, क्विकली चांट, यू विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम दिस मटेरियल बर्थ एंड डेथ प्रोसेस। ऐसा बलराम जी खुद कर रहे थे इस धरती पर 540 साल पहले। अभी भी प्रभुपाद के रूप में कर ही रहे हैं वो, तो उनका तो ड्यूटी जारी है। भगवान तो वंडरफुल लीलाएं कर रहे हैं। तो गुरु तत्व, ये प्रकाश तत्व होते हैं, बलराम जी के एक्सपेंशन होते हैं इस धरती पर। तो यहाँ आते हैं और इस लीला को एक्सपेंड करते हैं, भगवान की लीला को, इस भगवान के नाम को आगे बढ़ाते हैं। प्रभुपाद जी ने सोची ना पूरे संसार में कैसे इस कौन हरे कृष्णा सोसाइटी को, हरे कृष्णा मूवमेंट को कैसे पूरी धरती पर एस्टेब्लिश कर दिया। तो जो चैतन्य महाप्रभु इस तरह बलराम जी को गाइड किए कि तुम जाओ, हर जगह जगह जाके सबको भगवान का नाम जप करने के लिए गाइड करो। उस समय पे वहां पे दो बहुत बड़े गुंडे थे, उनका नाम था जगाए एंड बधाए। ये क्या थे, विमेनाइजर थे, बहुत बड़े गुंडे थे, सारे गलत पाप के कार्य करते थे। तो बलराम जी ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु ने उसमें से जो जगाए था, उन दोनों को रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ के कि अरे जगाए बधाए, तुम भी इस भगवान का नाम जप करो। तो वो दोनों हंसने लगे अरे तू हमें बोल रहा है जप करने के लिए। ऐसे उनको क्या किया, बलराम जी को इंसल्ट किया, नित्यानंद प्रभु को। फिर इमीडिएटली जब चैतन्य महाप्रभु को ये न्यूज मिली कि
क्या हुआ है, नित्यानंद प्रभु इज लूजिंग द ब्लड, तुरंत वहां चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए और उन्होंने तुरंत किसको आह्वान कर दिया, सुदर्शन को आह्वान कर दिया, सुदर्शना किल देम इमीडिएटली। तो जैसे ही उन्होंने सुदर्शन को आह्वान करने लगे, नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए कि भगवान, आपने इस धरती में लीला करने से पहले मुझे प्रॉमिस किया था कि आप कोई हथियार नहीं उठाएंगे। आप इन दोनों जगाए और मदाए का हृदय क्लीन कर दीजिए, पूरी दुनिया में ये संकीर्तन फैलेगा कि जगाए और मदाए भी भक्त बन गए। तो जब नित्यानंद प्रभु की रिक्वेस्ट पे उन्होंने खूब रिक्वेस्ट किया चैतन्य महाप्रभु को कि डोंट किल देम, ब्लेस देम फॉर भक्ति। तो इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों के हृदय में ब्लेस कर दिया उनको, और उनका हृदय परिवर्तित हो गया इस भगवान के नाम से। जो भी हमारे हृदय के अंदर ये कामा, क्रोधा, लोभा, मदा, मात्सर्य, ये सब जो भरा हुआ है, तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने उनका सब क्लीन किया एंड दे बिकेम अ डिवोटी। वो दोनों को जैसे उनकी कॉन्शियसनेस आई, जगाए मदाए की, दे बोथ फॉल डाउन एट द लोटस फीट ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु ब्लेस देम एंड दे बोथ जगाए मदाए बिकेम अ वंडरफुल प्रीचर। वो दोनों भी भगवान के भक्त बन गए और प्रचारक बन गए, और वो भी चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला में पार्टिसिपेट करने लगे। आज भी मायापुर में जगाए और मदाए का कुंड है और लोग वहां नहाने जाते हैं कि हमें भी जगाए और मदाए की तरह कृपा मिल जाए, कि चैतन्य महाप्रभु हमें भी कृपा कर दें ताकि हम भी क्या हो जाएं, भगवान के भक्त बन जाएं। इतना इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी को इस कलयुग में ये चैतन्य महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की थोड़ी कृपा मिल जाए। और वो तो बांट रहे हैं, खुला बांट रहे हैं, जल्दी जप करो। जो भी भगवान का नाम अच्छे से जप करता है, 16 माला 4 नियमों का पालन करता है, तुरंत उस पर कृपा हो जाती है। जो भी कृपा करता है उसका जीवन अपलिफ्ट हो जाता है। आपका जीवन डे बाय डे अपलिफ्ट हो जाएगा, और हम लोग क्या हो पाते हैं, हम लोग भगवान के भक्त बन पाते हैं। तो इस तरीके से आज बलराम जी का अवतरण दिवस है। नित्यानंद प्रभु के रूप में जो बलराम जी इस धरती पर आए हैं, तो हमें भी क्या है, अगर स्पेशल हम बलराम जी से प्रेयर करना चाहिए ताकि हम क्या हो सकें, हम लोग इस मिट्टी के संसार में रहते हुए भी अच्छे भक्त बन सकें। और इस डिवोशनल सर्विस जो चैतन्य महाप्रभु की लीला, संकीर्तन लीला इस धरती पर चल रही है, उसमें हम पार्टिसिपेट करने की हमें भगवान कृपा दें। नहीं तो हमें ये भौतिक संसार की लीलाओं में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु की लीला क्या चल रही है इस धरती पे, वो पृथ्वी ते आचार होए नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोरो नाम। ये चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है इस धरती पर। एक ही ऐसा मूवमेंट है, सोचिए, श्रीला प्रभुपाद 1896 में जन्म हुआ, इस धरती पर आए और 1965 में जाकर भारत से अमेरिका गए। 1966 में ये इस्कॉन सोसाइटी को उन्होंने शुरू किया और 1977 में उन्होंने महासमाधि ले ली, और उसके बाद अभी तक ये मूवमेंट तेजी से बढ़ रहा है। कल मुझे कोई वाशिंगटन डीसी अमेरिका का एक डिवोटी बता रहा था कि यूएस में भी ये तेजी से फैल रहा है, वापस स्पीड से बढ़ रहा है। हर यंग लोगों की पसंद है कि हम लोग भगवद गीता भागवतम सुने। दे ऑल वांट द रियल थिंग नाउ। तो ये संकीर्तन मूवमेंट क्या है, इस धरती पर फैल रहा है। तो इस संकीर्तन मूवमेंट में जो भी पार्टिसिपेट करता है, जो भी आपके पास एबिलिटी है, सपोज करो यू आर ए गुड कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, यू पुट योर माइंड कि मैं इस भगवान के नाम को उससे कैसे फैलाऊं इस धरती पर। तो उसको बोलते हैं आपके पास जो भी कृष्णा ने टैलेंट दिया है, उसको मैं कृष्णा की सेवा में कैसे यूज करूं। तो उसको क्या कहते हैं, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते। कृष्णा ने जो भी हमें ये बॉडी दी है, बुद्धि दी है, कुछ भी हमें दिया है, ये सब भगवान के द्वारा ब्लेस्ड है। हम सोचते हैं ओह आई एम सो ग्रेट, आई एम डूइंग दिस बिजनेस, आई एम मेकिंग मनी। अरे बाबा, दिस इज मटेरियल वर्ल्ड, व्हाट वी कैन डू इन द मटेरियल वर्ल्ड, एवरीथिंग ब्लेस्ड बाय कृष्णा। तब भगवान को भूल जाते रिकॉग्नाइज करना। तो इस तरीके से जब हम कृष्णा को रिकॉग्नाइज करते जाएंगे हमारे जीवन में, और इस तरह जब हम भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करते हैं, संकीर्तन लीला में, ये मौका है।
सोचिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अभी बस 540 साल पहले यहाँ लीला कर रहे हैं, ये संकीर्तन लीला चल रही है और उसमें हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है कि हम कृष्णा की लीला में कैसे पार्टिसिपेट करें, खुद भी भगवान का नाम लें, औरों को भी भगवान का नाम लेवाएं, कैसे हम पार्टिसिपेट करें। तो ये बहुत अद्भुत मौका है। हम सब बलराम जी से आज प्रे करते हैं हृदय में, ताकि क्या करें, बलराम जी हमें बल दें ताकि हम ये भगवान के नाम को अच्छे से जप कर सकें।